इस एनिमे के हर एक एपिसोड सर्वर क्रैश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि दिस एनिमे इज बेटर देन सोलो लेवलिंग। अगर सोलो लेवलिंग तक बात पहुंच चुकी है तो आखिर देखना पड़ेगा इस एनिमे में है क्या। इसलिए मैंने इस एनिमे के 3 एपिसोड्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वो भी आपके फेवरेट लैंग्वेज में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं उसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं गाचाकुटा एपिसोड 4 को। और हाँ, अगर आप लोगों को इसकी फुल स्टोरी को समझना है तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके हर एक मोमेंट में ट्विस्ट है। अब तक हमने देखा कि रूडो ने इंजन की टीम को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर दिया है और ये सब क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाते हैं। और वो लोग जब हेडक्वार्टर्स के अंदर जाते हैं तो रिसेप्शन पर एक सैम्यू नाम की लड़की होती है। रियो और जान का रूडो को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इंजन कहता है कि पहले सैम्यू रूडो को चेक करेगी। रूडो के पास 2 मक्खियां उड़ रही होती है, तभी सैम्यू अपने चम्मच से उन्हें मार देती है। सैम्यू बताती है कि इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पास कितना पोटेंशियल है। तभी इंजन बताता है कि सैम्यू का वाटर इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है, जो कि उसका विजन एनहांस करता है, जिससे वो किसी भी इंसान के अंदर तक देख सकती है। बट तभी सैम्यू रूडो के अंदर देखती है और उसे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता, जिससे वो थोड़ी डर जाती है। लेकिन वो इंजन से कहती है कि रूडो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इसे ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। इसका वाटर इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छा है, पर इसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। कुछ और भी होता है जो सैम्यू नहीं बताती है। वो रूडो से पूछती है तुम्हारे गर्दन पर पॉटी कहाँ से आई। ये सुनकर इंजन हंसने लगता है, इसी वजह से इसके आसपास मक्खियां उड़ रही थी। उसके बाद इंजन रूडो को बॉस के पास लेकर जाता है और उसे समझ आ जाता है कि सैम्यू उससे कुछ छुपा रही है। रास्ते में इंजन रूडो को बताता है कि उनके टीम में टोटल 100 मेंबर हैं, जिन्हें 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, कॉम्बैटेंट, सेंटिनल्स एंड सपोर्टर्स। सभी अपने मिशन में बिजी होते हैं, इसलिए एक साथ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इंजन जैसा ही दरवाजा खोलता है, वहाँ के सारे लोग उन्हें घूरने लगते हैं और इंजन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। फिर ये लोग बॉस के रूम के पास आते हैं और रूडो को सिर्फ एक बात पूछनी थी कि ऊपर कैसे जाना है। तब इंजन कहता है कि यहाँ पर कुछ फ्री में नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन भी नहीं, तुम्हें उनसे कहना होगा कि तुम उसके बदले में तुम यहाँ पर काम करोगे। और हाँ, बॉस से कभी मत पूछना कि उनका वाटर इंस्ट्रूमेंट क्या है और उनकी क्या पावर्स है। बट हम सभी क्लीनर सिर्फ बॉस को फॉलो करते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, बल्कि उन पर भरोसा करते हैं। रूडो जैसे दरवाजा खोलता है, अंदर कोई नहीं होता। तभी सैम्यू बताती है कि बॉस किसी काम से बाहर गए हैं और नहीं पता वो कब आएंगे। ये सुनकर रूडो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बॉस से बात करने आया था। तभी वहाँ पर रियो आती है और रूडो को अपने साथ मिशन के लिए ले जाने के लिए बोलती है, क्योंकि जब तक बॉस नहीं आते तब तक तुम ऑफिशियली क्लीनर्स नहीं बन सकते, बट तुम मुझे काम करते हुए देख सकते हो। सैम्यू उनका मिशन एक्सप्लेन करती है। पॉल्यूटेड जोन के आसपास के टाउन में छोटे ट्रैश बिस बाहर आ रहे हैं, तुम्हें उन्हें खत्म करना होगा। रूडो पूछता है पॉल्यूटेड जोन क्या होता है। सैम्यू बताती है कि ये जगह 3 जोन में डिवाइड होती है। फर्स्ट है सेफ जोन, जहाँ पे इंसान रहते हैं। सेकेंड है पॉल्यूटेड जोन, जहाँ पर ट्रैश भी रहते हैं। थर्ड है नो मैंस लैंड, जहाँ पर रूडो गिरा था और वो सबसे खतरनाक जगह है। अब तक हमें सिर्फ 6 नो मैंस लैंड के बारे में पता है और ज्यादातर लोग वहाँ जाते ही मर जाते हैं। वहाँ पर इतने बड़े ट्रैश भी होते हैं कि उनके सामने गिवर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। रूडो की किस्मत अच्छी थी कि इंजन ने उसे वहाँ से बचा दिया। सैम्यू इंजन से पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे। इंजन बोलता है मैं तो बस वहाँ पर घूमने गया था। फिर सैम्यू रूडो को एक मास्क देती है और बोलती है कि पॉल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहना करो, वरना तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे। नो मैंस लैंड में बिना मास्क के सिर्फ 15 मिनट में ही मौत हो जाती है। रूडो रियो के साथ मिशन पर चला जाता है, जहाँ रियो से बताती है कि ये काम बहुत आसान होने वाला है, इसलिए तुम सब कुछ ध्यान से देखना। रूडो सोचता है कि जब मैं ऊपर था मुझे नहीं लगता था कि नीचे कचड़े के अलावा कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा शहर बसा हुआ है। क्या ऊपर वालों को ये बात पता होगी? बट उसे यहाँ पर कचरा नहीं सिर्फ खजाना दिखता है। उसकी मर्जी चले तो ये सब ठीक कर दे। रूडो रियो से पूछता है कि ये सब लोग कौन है। रियो बताती है कि ये सब भी क्लीनर्स है, बट ये सपोर्टर्स ब्रांच से आते हैं, क्योंकि इनके पास गिवर्स जैसी पावर्स नहीं होती, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी एक सपोर्टर रूडो से हैंडशेक करने के लिए आता है, बट वो उसका बहुत जोर से हाथ दबा देता है। उसके हाथ की ग्रिप इतनी मजबूत होती है कि वो मॉन्स्टर के आर्मर को आसानी से तोड़ सकता है। और तभी बैरिकेड के तरफ छोटे छोटे ट्रैश बीस्ट आना चालू हो जाते हैं। इतने सारे बीस्ट देखने के बाद रूडो घबरा जाता है और ये सारे बीस्ट बैरिकेड तोड़ने लगते हैं। लेकिन रियो कहती है टेंशन मत लो, ये वाले ट्रैश बीस्ट थोड़े कमजोर हैं, ये बैरिकेड्स को ढंग से तोड़ भी नहीं पाएंगे। रूडो समझ जाता है कि ये बीस्ट नो मैंस लैंड वाले बीस्ट से काफी कमजोर हैं। तभी वहाँ पर उनसे बड़े ट्रैश बीस्ट आ जाते हैं, जो सीधा बैरिकेड तोड़ना शुरू कर देते हैं। रूडो रियो से कुछ करने के लिए बोलता है, बट रियो कहती है कि टेंशन मत, सब ठीक है, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग जरूर है, बट इनसे आसानी से निपट सकते हैं, तुम बस देखते जाओ, हम तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी भी जरूर रखेंगे। रूडो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि रियो इतनी शांत कैसे है। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। रियो कहती है यहाँ ग्राउंड पर काम
काम करने के लिए दिमाग थोड़ा ठंडा रखना पड़ता है। रूडो को याद आता है कि इंजन भी हर वक्त शांत रहता है, वो किसी चीज से नहीं रहता। रूडो डिसाइड करता है कि अब वो भी शांत रहेगा। तभी एक जायंट थ्रेश बीस्ट बैरिकेड्स तोड़ देता है। उस जायंट बीस्ट को देखने के बाद रूडो की हालत खराब हो जाती है। रियो कहती है कि मैंने कभी इतना कमा हुआ थ्रेश बीस्ट नहीं देखा था। रियो अपनी पैकेट से एक सीजर को निकालती है जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है। रियो अपने सीजर्स को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उसे अपने पैरों से घुमाने लगती है। वो सपोर्टर कहता है कि ये उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम रिपर। ज्यादातर लोग सीजर को हाथ से चलाना पसंद करते हैं पर रियो उसे पैरों से चलाती है। एक गिवर अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे भी यूज करता है ये उसकी पावर्स पर डिपेंड करता है। चाहे तुम सिर्फ देखने आए हो पर हमेशा अलर्ट रहना। और तभी एक थ्रेश बीस्ट रूडो पर अटैक कर देता है बट वो सपोर्टर उस पर टैकल अटैक कर देता है और उस बीस्ट को उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है। रियो उस बीस्ट को काट देती है और बाकी सपोर्टर से कहती है कि बीस्ट को मेरे तरफ फेंकते रहो। तो समझ जाता है कि इनके पास गिवर जैसी पावर्स नहीं है, इसलिए वो इन बीस्ट को मार नहीं सकते बट उन्हें कमजोर कर सकते हैं जिससे गिवर्स उन्हें मार सके। रियो सारे बीस्ट को मार देती है बट वो जायंट बीस्ट अभी भी जिंदा था। अभी एक स्मॉल बीस्ट सपोर्टर पे अटैक कर देता है लेकिन रूडो बीच में आकर उसे बचा देता है। रूडो कहता है कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे किलर्स को ज्वाइन करना होगा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक रॉड होता है जिसे रूडो ट्रांसफॉर्म कर लेता है। रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसने कैसे किया, लेकिन तभी रियो आकर उस बीस्ट को मार देती है। वो सपोर्टर रियो से पूछता है कि तुमने उस जायंट बीस्ट को मार दिया। कहती है मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, फिर भी वो नहीं। ये बात सबको अजीब लगती है क्योंकि थ्रेश बीस्ट एनिमल जैसे बिहेव करते हैं तो उन्हें 2 टुकड़े करने के बाद उसे मर जाना चाहिए। रियो डिसाइड करती है कि मैं उस जायंट बीस्ट के इतने टुकड़े करूंगी कि वो हिल भी ना सके। अभी वो सपोर्टर बोलता है कि ये एक डिफरेंट टाइप का बीस्ट है इसलिए हमें इसकी रिपोर्ट करनी है। रियो उस बीस्ट से लड़ने चले जाती है और उसे टकला कर देती है। तभी रियो को उस बीस्ट का वीक पॉइंट मिल जाता है। तभी वो थ्रेश बीस्ट कंट्रोल हो जाता है और वो अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा रूडो को लगता है जिससे रूडो जमीन के अंदर गिरने लगता है और सोचता है मैंने तो अभी रेक्टो के कातिल को भी नहीं मारा और स्पेयर में रहने वाले लोगों से बदला भी नहीं ली, मैं यूजलेस हूँ। तभी वो सपोर्टर रूडो को पकड़ लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। सपोर्टर उसे मोटिवेट करने लगता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो। तभी रियो थ्रेश बीस्ट के वीक पॉइंट पर अटैक कर देती है जिससे वो बीस्ट धूल बन जाता है। रियो बताती है कि मैंने उस जगह पर अटैक किया जहाँ पर उसका पावर सोर्स था और उसे वहाँ से एक ब्लेड मिला लेकिन वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन ये बीस्ट के अंदर गया कैसे, ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस आदमी को जो रूडो को बेचना चाहता था। उसके सामने एक हुडी वाला आदमी होता है जो रूडो के बारे में पूछने लगता है कि वो लड़का है कहाँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब थ्रेश बीस्ट के पास भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिलने लगे हैं और सबसे बड़ी बात है वो हुडी वाला आदमी रूडो को ढूंढ क्यों रहा था। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना।